अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ को हैदराबाद के बंजारा हिल्स के नीलूफर कैफे में ईरानी चाय से लुत्फानंदोज होते हुए देखा गया। कबायली बहबूद अफसर के घर से 4 किलो सोना और 65 लाख रुपए की नकदी मिली। ट्राइबल भवन हैदराबाद में कबायली बहबूद के महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जग्गा ज्योति को कल एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने इसके घर की मजीद तलाशी ली और 65 लाख रुपए नकद और 4 किलो सोना बरामद किया। वो कुल 84,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अचिरला के एमएलए गोरले करण कुमार ने अचिरला हल्के के रानस्थलम मंडल के कमम्मा सेकदम गांव में मुनक्कद महालक्ष्मी तिल्ली जात्रा महोत्सव में शिरकत की। इनके साथ इंचार्ज जेसीएस टोमपल्ला सीताराम, जेडपीटीसी रानस्थलम मंडल, एमपीआर रायापुर रेड्डी, चेला वेंकट रेड्डी, नायब नुमाइंदा मायलापल्ली कुमाराजू, एमपीपी नायब बुज्जी, कमम्मा गडम पंचायत के सरपंच संका उपाराव भी शिरकत किए। श्रीकाकुलम हल्के तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक एमएलए गुंडा लक्ष्मी देवी, जिन्हें मालूम हुआ कि श्रीकाकुलम रूरल पीएसएनआर के सहाफी मंडल संगोपुरम ग्रामानी से ताल्लुक रखने वाले पीवी कृष्ण गंटुलू हाल ही में एक सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं। सिटी टीडीपी सदर मदारापुर वेंकटेश के साथ देही मंडल टीडीपी कायदीन, साबिक एमपीटीसी यादव जात के नुमाइंदे वीरभद्र पापाराव, यूनिट इंचार्ज चप्परू आनंद, वार्ड मेंबरान दंता वेंगनैया, गंडप्पी रामन्ना और इन्होंने दीगर मौजूद थे। गुंडा लक्ष्मी देवी के साथ इन्होंने उसकी इयादत की। रियासत तेलंगाना से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के इंतखाब का सर्टिफिकेट हासिल करने के मौके पर मिस्टर अनिल कुमार यादव ने अपने खानदान के साथ रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का आशीर्वाद लिया। मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब अनिल कुमार यादव ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने छोटी उम्र में बुजुर्गों की मजलिस में जाने का मौका दिया। वावी राजू रविचंद्र, जो मुत्तफिका तौर पर राज्यसभा के लिए दोबारा मुंतखब हुए हैं, को टीम वावी राजू रविचंद्र युद्ध ने हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। मंगल की शाम एमपी रविचंद्र को मनीरुकापू संगम के रियासती सदर, गोंडा देवा संगम के नायब सदर कोला गांधी और एमपी रविचंद्र ने हार पहनाए और शाल पहनाई। वावी राजू रविचंद्र, जिन्हें राज्यसभा में वापस भेजने पर खुशी का इजहार किया गया और तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वो बीआरएस की मजबूती के लिए अंत तक मेहनत करेंगे और इनकी तरफ से दी गई मोहब्बत, हिमायत और एतमाद को खोए बगैर काम करेंगे। अजीम लीडर केसीआर मुत्तफिका तौर पर राज्यसभा के लिए दोबारा मुंतखब होने के बाद एमपी वावी राजू, एमएलसी ताता माधो, साबिक एमएलए सुंदरा वेंकटरवैया, एमएलसी ताता माधव, साबिक एमएलए सांद्रा वेंकटरवैया, मनूरू संगम के रियासती सदर कोंडा देवैया और आला काउंसिल के कन्वेनर सार्थर पटनम पुरुषोत्तम असेंबली के बिलमुकाबिल गन पार्क में गुलहाए अकीदत पेश किया। भुवनेश्वरी ने एनटीआर ट्रस्ट अस्पताल का दौरा किया। भूनम्मा ने मरीजों के इलाज के तरीक़ेकार का जायजा लिया और भूनम्मा ने ट्रस्ट अस्पताल की तरफ से डॉक्टरों और अमले के से फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में भी दरियाफ्त किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंगल को काउंसिल में माली साल 2024-25 के लिए 7,937 करोड़ रुपए की तखमीनी बजट को मंजूरी दी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का आम इजलास, जो पीर को मुलतवी किया गया था, दोबारा शुरू हुआ और जीएचएमसी काउंसिल का इजलास मंगल की सुबह मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में शुरू हुआ। इस मीटिंग में 7,937 करोड़ रुपए का कुल तखमीना बजट पेश किया गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने ऐलान किया कि इजलास में सभी ने मुत्तफिका तौर पर बजट की मंजूरी दी। कुल बजट 7,937 करोड़ रुपए है, जिसमें से महसूलात की आमदनी 5,938 करोड़ रुपए है और महसूलात के अखराजात 3,458 करोड़ रुपए हैं।
AIMIM کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے سالار ملت کیسری ریسلنگ مقابلہ 2024 میں فاتح محمد ابراہیم کو مبارکباد پیش کی۔ محمد ابراہیم جو محمد جہانگیر پہلوان فضل صاحب کے پوتے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہش ظاہر کی۔ تلنگانہ کے 5 باشندے 18 سال دبئی کی جیل میں طویل عرصے گزارنے کے بعد چہارشنبے کو بالآخر حیدرآباد پہنچ گئے۔ شمس آباد کے ہوائی اڈے پر اپنے خاندان کے ساتھ ان کا جذبات ملاپ ایک طویل اور مشکل آزمائش کا خوشگوار خاتمہ تھا۔ یہ کہانی 18 سال پہلے شروع ہوئی تھی جب سرسلہ رودرنگی میں کونارو پیٹا منڈلوں سے تعلق رکھنے والے 5 افراد بہادر سنگھ نامی نیپالی چوکیدار کی موت سے متعلق کیس میں ملوث تھے۔ انہیں ابتدائی طور پر 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن واقعات کے دل دہلانے والے موڑ نے ان کی سزا کو 25 سال تک بڑھا دیا۔ انتک کوششوں کے باوجود بشمول سابق وزیر KTR کا نیپال کا ذاتی دورہ اور متاثرہ خاندان کو مالی معاوضے کی پیشکش عدالت ابتدائی طور پر غیر متحرک رہی۔ تاہم امید کی کرن اس وقت ابھری جب ان کے وکلا نے ان کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے نرمی کی اپیل کی اور دبئی کی عدالت نے ان کی درخواست پر سماعت کی اور ان کی جلد رہائی کی منظوری دی۔ ان 5 افراد کی واپسی ان کے اہل خانہ کے لیے ایک آنسو بھری جشن تھا جو تقریباً 2 دہائیوں سے اپنے پیاروں کے صبر سے انتظار کر رہے تھے۔ معروف ریڈیو پریزنٹر امین سیانی 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے راجل سیانی نے آج بدھ کو یہ اطلاع دی۔ راجل نے کہا، امین سیانی کا انتقال منگل کی شام تقریباً 7 بجے HN ریلائنس اسپتال میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ JMC PWD R&B کے خلاف سنیل ڈمپل اور جموں کشمیر کے شہر کے واسیوں نے جموں شہر کی سڑکوں امپالہ نیو پلاٹ جانی پور کی اہم سڑکوں اور ٹریفک کے بدترین مسائل کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی قیادت کیا۔ ڈمپل نے رنگ روڈ کے تعمیر اور میٹرو ٹرین شروع کرنے کا مطالبہ کیا اور امپالہ منڈا سے جانی پور، ہائی کورٹ، روپ نگر اور بٹلاب تک اکنور تاجروں کی بڑی تعداد نے زبردست احتجاجی ریلی نکالی۔ سنیل ڈمپل صدر مشن ریاست جموں کشمیر کی قیادت میں امپالہ نیو پلاٹ جانی پور ہائی کورٹ چوک روڈ پر مظاہرے کیے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ PWD JMC ایرا کے خراب حالات کے خلاف جموں شہر امپالہ نئی پلاٹ جانی پور ہائی کورٹ کی سڑکیں، رنگ روڈ کی تعمیر، امپالہ منڈا جانی پور، روپ نگر، بمپلاب، اپٹ اکنور سے میٹرو ٹرین شروع کرنا اور جموں شہر میں ٹریفک کا بدترین مسئلے کے خلاف یہ احتجاج رہا۔ امپالہ نیو پلاٹ جانی پور سڑک بناؤ، 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 PWD ایرا ہائے ہائے، PWD ایرا ہائے ہائے، PWD ایرا ہائے ہائے۔ آج ہم سبھی جانی پور ہائی کورٹ امپالہ نیو پلاٹ روڈ کے ویوپاری تمام یہاں پہ پردرشن کر رہے ہیں کہ ہمارے امپالہ نیو پلاٹ جانی پور ہائی کورٹ روڈ کی حالت بے حد خستہ ہے، اور آج ہم PWD جموں نگر نگم اور اس کے ساتھ ساتھ جموں میونسپل کارپوریشن کے ویرودھ میں پردرشن کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد امپالہ نیو پلاٹ جانی پور سڑک کے اوپر لک کا کام شروع کیا جائے، اور اگر 15 دن کے اندر بلیک ٹاپنگ کا کام شروع نہیں کیا گیا
तो हम बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे आंदोलन शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ आप देखें कि अम्फला न्यू प्लाट रोड के ऊपर इतनी ट्रैफिक है और ट्रैफिक विभाग कोई इसका मसला हल नहीं कर रही है। फुटपाथ की हालत खस्ता, सीवरेज के मेन होल ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई है, फुटपाथ टूटे हुए हैं और ट्रैफिक जाम जगह जगह लगे हुए हैं। और हम ये मांग करते हैं कि अगर ये फुटपाथ और एक रिंग रोड अम्फला मांडा हाई कोर्ट से जानीपुर तक और जानीपुर से रूपनगर बंद तालाब तक अगर ये रिंग रोड का काम शुरू नहीं किया गया तो बढ़ती हुई ट्रैफिक, सड़कों की खस्ता हालत के विरोध में हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पीडब्ल्यूडी ईरा हाय हाय, पीडब्ल्यूडी ईरा हाय हाय। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तालीम, हुनरबंदी की तरक्की और कारोबारी मौक़े के मौजू पर CII के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खिताब किया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने कहा, अग्नि युवा योजना लाकर मोदी हुकूमत ने SC/ST और OBC नौजवानों के फौज में शामिल होने का रास्ता बंद कर दिया है। PM मोदी नहीं चाहते कि मुल्क के पसमानदा तबकात, दलित, कबायली और आम जुमरे के गरीबों को रोजगार मिले। अभी आपके पेपर लीक हो जाते हैं, होते नहीं होते, कभी आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पे GST लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं, आपकी जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं होती। अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए 73% के लिए कि आपको जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी इन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। भाई देखो, आप जितना चिल्लाना चाहते हो आप चिल्लाओ, इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल क्लास के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को रोजगार मिले, देश में नहीं मिलेगा। मंगल और बुध के दरमियानी रात के दौरान काजीगंज पुलिस स्टेशन ने एक मरीज को पुलिस बंकर गाड़ी में मुंतकिल करके खानदान को मदद फराहम की। सड़क पर भारी बर्फबारी की वजह से एम्बुलेंस चलने के काबिल न होने के बाद पुलिस ने काजीगंज के इमरजेंसी अस्पताल से बच्चों के एक मरीज को बहिफाजत अनंतनाग के मैटरनिटी अस्पताल मुंतकिल किया। अहले खाना ने पुलिस के किरदार को सराहा और इनकी बरवक्त मदाखलत पर शुक्रिया अदा किया। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।